निकल रहे हैं अहमदाबाद से मनाली, मनाली से जाएंगे स्पीति वैली और वहाँ से जाएंगे लेह लद्दाख। तो पूरी जर्नी में आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी हम हैं काठियावाड़ी गाठिया टी स्टॉल पर, जहाँ पर हम हैं अभी ये साणंद चौकड़ी उजाला सर्कल के पास है। और सुबह के 5 बजे हम सभी दोस्त निकले। इस बार 4 लोग हैं क्योंकि आराम से जर्नी कर सके। तो ये जर्नी बड़ी ही खूबसूरत होने वाली है। तो हमारे साथ चलिए इस जर्नी का आप मजा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हम जा रहे हैं SG हाईवे पकड़ते हुए और पहले गांधीनगर होते हुए हम रास्ता लेंगे। पहले हमें जाना है उदयपुर। हमारे साथ हमारे दोस्त है पदमराज जी। उनका वैसे होटल का बिजनेस है, होटल और ट्रैवल एजेंसी का वगैरह। तो आपको प्लानिंग करवानी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा मैं घुमक्कड़ हूँ और उनका एजेंसी वगैरह है। तो हम ट्रैवलिंग का दोनों ने प्लान किया है। पूरी 10 दिन की हमने जर्नी की है। अब कैसे प्लानिंग चलता है वो आगे पता चलेगा। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं पहले जोधपुर। दोपहर 12-1 बजे तक जोधपुर पहुँचेंगे। फिर हमें एक काम है, काम ख़त्म करने के बाद फिर आज के दिन ही हम चंडीगढ़ पहुंचने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हम जो है ये रास्ता गांधीनगर वाला जो ले रहे हैं वो आगे से अडालज से हम लेफ्ट ले लेंगे, छत्राल नंदासण होते हुए रास्ता लेंगे। ठीक है, आप सीधा भी ले सकते हैं लेकिन गूगल मैप जो है वो ये फास्टेस्ट रूट बता रहा है, जिसकी वजह से हम ये वाला रास्ता सिलेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों आबू जाने के लिए भी यही रोड आपको सही रहेगा। तो आबू कई बार यहाँ पर गए हैं और इसके बाद आबू की रोड ट्रिप भी आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगी हमारी तरफ से। एक काम से मुझे आबू की तरफ जाना है तो हम रोड ट्रिप उसकी भी बनाएंगे। तो अभी यहाँ से मेहसाणा होते हुए, पालनपुर होते हुए, आबू रोड होते हुए हम राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे। अभी 7 घंटे बता रहा है और सुबह के 6 बजे हैं। तकरीबन 15 किलोमीटर जैसा हम चले हो। सबसे पहला काम कर रहे हैं हम लोग के पेट्रोल भरवा रहे हैं, मतलब डीजल गाड़ी है। और हमारी जो गाड़ी है ये पदम भाई मेरे साथ है। और गाड़ी जो है हमारी एस क्रॉस है। इसका 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो सीडान से काफ़ी अच्छा है। वैसे तो दोस्तों 37 किलोमीटर हम चल चुके हैं और ट्रिप आप देख सकते हैं 0 किलोमीटर लिखा हुआ है। और गाड़ी अभी तक 1,35,000 इनकी चल चुकी है, 1,36,000, मतलब काफ़ी चलाते हैं हमारे पदम भाई गाड़ी। देखिए तो 0 हो चुका है। इसमें आप 37 किलोमीटर ऑलरेडी जोड़ लीजिए। लेटेस्ट रेट बढ़ने के बाद क्या रेट है, 102 रुपये का पेट्रोल है और 98 रुपीज़ का डीजल है और फुल टैंक हम करवा रहे हैं। दोस्तों इस ट्रिप का पूरा खर्चा क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ मैं आपको आने वाले दिनों में पूरी सीरीज़ बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी 4,500 रुपये का 4,375 रुपये का डीजल गया। ठीक है, कलोल से निकल रहे हैं। पेट्रोल पंप को जैसे ही छोड़ा है कलोल हम आए हैं और अब ऊंझा की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊंझा के पास शायद रुकने का सोचा है, नाश्ता वगैरह वहाँ करने का हमने प्लान। मेहसाणा में आ गए दोस्तों, बिल्कुल मेहसाणा की यहाँ पर दूध सागर डेयरी आएगी। बहुत बड़ा एक यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्पल है रोड पर और ये दूध सागर आगे डेयरी आने वाली है। तो मेहसाणा आने में कितना घंटा लगा, कितने बजे अभी 7 बजे एग्जैक्ट, मतलब 1 घंटे में हम मेहसाणा पहुँच गए हैं। अभी दोस्तों हमें तो काम है इसलिए हम जो है जोधपुर से जा रहे हैं, वरना अगर आप लोग अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको मिलेगा। अभी इसी रास्ते पे पहले आपको सीधा जाना है, ऊंझा आने वाला है। ऊंझा से पालनपुर आएगा, पालनपुर से लेफ्ट थराद की तरफ लेना है, थराद से सांचौर आएगा और सांचौर से आपको मिलेगा जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे, जो सीधा आपको अमृतसर की तरफ ले जाएगा और वहाँ से आप मनाली की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी हम जो है जोधपुर की तरफ जाएंगे, फिर जोधपुर से वापस यही एक्सप्रेसवे को पकड़ के हम रात तक चंडीगढ़ पहुँचने की कोशिश करेंगे। पालनपुर से जस्ट पहले तो दोस्तों यहाँ सावन स्नैक फूड है, वहाँ पर हम खड़े रहे हैं और नाश्ता करेंगे। 2 घंटे हुए और हम पालनपुर पहुँचे हैं अहमदाबाद से। ठीक है, हाईवे बहुत ही बढ़िया है, 6 लेन हाईवे है और मैंने प्लान तो आपको बता ही दिया कि किस तरीके से है। जोधपुर चलेंगे, जोधपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली चलेंगे और आप लोग जा सकते हैं अमृतसर एक्सप्रेसवे लेकर भी जा सकते हैं। वहाँ पर CNG वगैरह अभी नहीं है लेकिन पेट्रोल पंप वगैरह है। देखिए ये सावन स्नैक फूड पे हम खड़े हैं। चलिए तो यहाँ नाश्ता पानी करते हैं। तो दोस्तों गोटे आ गए हैं। ठीक है, और देखिए आप लोगों के लिए कितना अच्छा मैं व्लॉग बना रहा हूँ और हमारे फजल भाई बोल रहे हैं ये पूरे रास्ते आप लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी तो जो एक्सपीरियंस देना है उसके लिए थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ेगी ना 15 से 20 मिनट का दोस्तों हमने ब्रेक लिया, मस्त गर्मा गर्म गोटे खाए आपने देखे और निकले हैं। 150 किलोमीटर काट लिया था हमने 2 घंटे में। अभी 2 घंटे और 20 मिनट हो चुके हैं। हाईवे बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग निकले थे, इसलिए अब हाईवे पे आपको स्कूटर, रिक्शा, गाड़ी दिख रही है। तो बेस्ट टाइम है कोई भी सिटी छोड़ने का, वो है 4 से 5 बजे के आसपास आप छोड़िए, ताकि आप बिल्कुल हाईवे पे पहुंच जाएंगे और आसानी से आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों देखिए पहाड़ियाँ आ चुकी है
पहली पहाड़ियाँ हैं। अब यहाँ से आपको पूरी सीज़न में हम पहाड़ी ही पहाड़ी दिखाने वाले हैं। और क्या खूबसूरत हाईवे है, ज़बरदस्त। तो ये हम माउंट आबू रोड के ऊपर है, अभी माउंट आबू रोड आने वाला है। तो दोस्तों सेकंड टोल आया है, 50 रुपीज़ का यहाँ पर टोल भरेंगे। हमने आबू रोड क्रॉस किया है और तकरीबन 3 घंटे जैसा समय और लगेगा। 250 किलोमीटर अभी और है यहाँ से जोधपुर। तो तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे। तो यहाँ से सिरोही जो है वो बस 15 किलोमीटर बाकी हो रहा है। और अभी हो रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 8:30 10 बज रहे हैं। अच्छा 10 बज रहे हैं। सुबह 6 बजे निकले थे, 4 घंटे हो गए, सिरोही पहुंच गए हम। यहाँ से टनल आने वाली है, आप देखिए। और कश्मीर ट्रिप में बहुत लंबी लंबी टनल मैंने दिखाई थी आप लोगों को, 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो वो भी आप देखिएगा। और यह हमारी इस सीरीज़ की पहली टनल है। ऐसी ही टनल आपको अटल टनल देखने को मिलेगी रोहतांग के पास, जो 9.5 किलोमीटर लंबी है। वो भी हम देखेंगे इसी सीरीज़ में। दोस्तों बागसीन के पास जो है, हमने सिरोही क्रॉस किया है, बागसीन के पास ये टोल प्लाजा आया है। तीसरा टोल प्लाजा है ये जर्नी का, और ये 150 है, मतलब अभी तक 280 रुपीज़, मतलब 300 रुपीज़ इतना टोल हो चुका है। दोस्तों 5वां हमारा टोल गेट आया है। ये सुमेरपुर आ गए ना, सुमेरपुर है, सुमेरपुर से आगे निकल गए हैं। यहाँ पर टोल कितना है देख लेते, 115 रुपये के आसपास है। हाँ 115, मतलब अभी तक हमारा 400 रुपये का टोल हुआ है। 11:15 बजे सांडे राव से आगे चाय पीने के लिए रुके हैं। 11:15 बजे हैं, सांडे राव निकले। पहले हमने सुमेरपुर छोड़ा, उससे आगे सांडे राव, और यहाँ पर अब चाय पियेंगे और ठंडा वगैरह पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों 15 मिनट का ब्रेक लिया। यहाँ पर हमने लस्सी पी। लस्सी तो नहीं थी, लेकिन लस्सी को मैं दही कह सकता हूँ। दही के अंदर जो है वो कुछ गुलाब का शरबत और टूटी फूटी डाली हुई थी, बस इतना ही था। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी 1:30-2 बज सकते हैं जोधपुर पहुँचने में। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आपको टोल टैक्स बता रहा हूँ उसकी। अभी एक और टोल आ गया है, हम जोधपुर के लिए चढ़ चुके हैं सड़क पे। 60 रुपये का यहाँ टोल है। बोले टोल नहीं बताओगे तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो अभी 60 रुपये का टोल है, और टोल टोटल हो चुका है हमारा 460 रुपये का टोल अभी तक का। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी, आधा घंटे जैसी। अभी एक ये देखिए, ये फिर से परेशान कर रहा है। एक टोल भी रह गया। एक बजे दोस्तों आ गया है जोधपुर। सुबह 6 बजे निकले थे, 5 घंटे लगे जोधपुर पहुंचने में। ठीक है, तो बस दोस्तों देखिए जोधपुर में है, भाई साहब काम के लिए अपने गए हैं। और यहाँ पर पेट्रोल पंप पे मैं थोड़ा सा वॉशरूम होकर आया, और फिर हम अब आगे चलेंगे। एक दोस्त को भी यहाँ जोधपुर में मिलना है, तो उसको भी मिलेंगे और फिर आगे चलेंगे। ये रहे हमारी गाड़ी। अब दोस्तों दोस्त के यहाँ आए, हमारे दोस्त अल्ताफ भाई के यहाँ आए, और ये देखो सब खा पी के एकदम रेडी हो गए हैं हम। माशाल्लाह बहुत अच्छी दावत की। हमारे पुराने दोस्त थे, और बर्ड लवर है। हमारी मेन चैनल जो है वो आप लोगों को बताई, जैसे कि हमारी पेट गुरुजी जो चैनल है उसके, वो भी बर्ड लवर है, और हम चैनल चलाते हैं। तो आराम से मैं उनके यहाँ देखिए आराम से लेट गया हूँ, और बहुत अच्छा खाना था। अब इसके बाद अभी थोड़ी देर आराम करेंगे और निकलेंगे। अभी 2:15-2:30 बज रहे हैं, लगभग 3 बजे के आसपास हम यहाँ से जोधपुर छोड़ दें। जैसे मैंने बात कही, देखिए हमारे अल्ताफ जी हैं, अल्ताफ जी के घर पर हम आए हैं। इनका एक बर्ड सेटअप है, ये व्लॉग में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे मेरी मुख्य चैनल है गुजरात की सबसे बड़ी पेट चैनल पेट गुरुजी, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एक पेट लवर है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ आइवेरी में ओपन दिखाता हूँ, कैसे आइवेरीज़ में, इसको आइवेरी कहेंगे, छोटी सी। ये ऑस्ट्रेलिया का परिंदा है, कोकाटेल है। ये कन्यूर है, स्मॉल कन्यूर कहते हैं इसको, पाइनएप्पल। ठीक है, यहाँ पर पाइनएप्पल कन्यूर है। ये लव बर्ड है, हैंडटेम लग रहा है, और ये सन कन्यूर है। फजल भाई इनकी भी पेट शॉप है। अगर आप अहमदाबाद से हैं तो मकरबार रोड पे इनकी पेट शॉप है। ये सारी चीज़ आपको वहाँ मिल जाती है। ये सुल्तान द पेट वर्ल्ड है, इनकी पेट शॉप सरखेज विस्तार में है, TP 85 रोड पे। ये भी बड़े बड़े बर्ड्स माशाल्लाह रखते हैं। ये भी बर्ड्स और कैट्स में इनका काम है। ये हमारे साथ पदम भाई हैं, उनका भी हैंड फीडिंग का काम है। तो हम सब ये जो है बर्ड हॉबी वाले साथ में मिलकर ट्रिप कर रहे हैं। और ये हमारे अल्ताफ भाई हैं।
यहाँ जोधपुर में इन्होंने दावत की, माशाल्लाह बहुत इन्होंने इल्तिजा की, तो हमने फिर दावत कबूल की और यहाँ पर आए। चलिए अभी थोड़ी देर में देख के बर्ड हम निकलेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम 3:30 बजे के आसपास निकले हैं और अभी 3:45 बज रहे हैं और एक बहुत सुनसान से रास्ते से निकल रहे। अब हम जो है वो जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे मिलेगा, जो आपको पहले एक्चुअल में मिल सकता था, बट हम जोधपुर आए और अब यहाँ से जामनगर एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और हम पहुँचेंगे। तो हमारे पदम भाई जो है कुछ सुनसान रास्ते में हमको ले आए हैं और यहाँ पर ये हमारे को ट्रैकिंग करवा रहे हैं गाड़ी से। बिल्कुल पतली सड़क है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ जा रहे हैं हम। तो ये कुछ वीडियो बनवाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये जोधपुर का कायलाना लेक विस्तार है, जहाँ पर बोटिंग होती है, यहाँ पर होती है जिप लाइन वगैरह भी होती है। बहुत पतली सी सड़क है, चारों तरफ पहाड़ियों की रेंज है, पहाड़ियों की अरावली की रेंज है और सड़क बहुत ही मतलब पतली सड़क है और काफ़ी अभी इस रास्ते पे चलना है। पदम भाई ने जो 10.5 घंटे का हमारा रूट था उसको 11 घंटे का कर दिया है। तो हम ये थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ नज़ारे अच्छे हैं ऐसा इन्होंने बताया, तो ये नज़ारों का मज़े लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। काफ़ी चल रही है बिल्कुल ही, ठीक है। पदम भाई फोटोग्राफ़र कम ड्राइवर अभी हमारे बने हुए। अभी कौन ड्राइविंग सीट संभालेगा पता नहीं अभी। और ये लेक आप देख लीजिए, जो लेक में आपको बता रहा हूँ, खूबसूरत नज़ारे ये आप देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं और सड़क देखिए आप। तो यहाँ आप ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छी है। शाम को थोड़ा और मज़ा आएगा, सुबह और मज़ा आएगा। सामने रडार सिस्टम भी लगी है। देखिए मेन पॉइंट आ गया कायलाना झील में एंटर होने का। यहाँ से लोग घूमने आते होंगे और यहाँ कायलाना चौपाटी कहते हैं इसको। दोस्तों गर्मी बहुत शिद्दत वाली है। एक तो एसी का ब्लोअर काम नहीं कर रहा है, एक ही पे एक मतलब उतना फास्ट ब्लोअर नहीं है। तो पानी का बोतल लिया है मैंने और ये देखिए कोई इंटरनल टोल है। अब 4:45 बज रहे हैं, हम निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। मैंने गन्ने का जूस लिया है, गन्ने का जूस पी लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमको मिल जाएगा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। गन्ने का जूस बन रहा है इतनी देर में। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ नज़ारे देखिए, वहाँ पवन चक्कियाँ चल रही है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। वहाँ देखिए सब विंड फार्म पूरा लगा हुआ है, ये देखिए पूरी सामने लगी हुई है। तो देखिए ओसिया विलेज आया है। यहाँ पर जो है डेजर्ट सफारी होती है, मैं यहाँ आ चुका हूँ पहले भी। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, जहाँ सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलते हैं। जीप सफारी होती है, बड़ी मज़ेदार है। ज़रूर आइए, अगर जोधपुर आते तो यहाँ ज़रूर आइए। हमने दोस्तों ओसिया को जस्ट क्रॉस किया। आप सिरमंदी करके एक विलेज आएगा, वहाँ से आपको एक्सप्रेसवे का एक्सेस मिल जाएगा सीधा यहाँ से अगर आते। लेकिन आपका जनरली जो अगर आप जा रहे हैं तो आपको तो सीधा एक्सप्रेसवे आप ऑलरेडी चढ़ चुके होंगे। मैंने जैसे बताया, आप थराद के पास से होते हुए जाएंगे, जब उत्तर गुजरात से होते हुए। अब दोस्तों एक्सप्रेसवे से जस्ट पहले जो है हम स्पेयर व्हील चेक करवा रहे हैं। वैसे ये आपको जब आप लंबी ट्रिप पे निकले तो घर से ही सब करवा के निकलना है, ठीक है। तो ये हम स्पेयर व्हील चेक करवा रहे हैं। स्पेयर व्हील को रखेंगे, गाड़ी कब से गर्म है तो इसमें डाल रहे हैं वाइपर का पानी और थोड़ी गाड़ी को ठंडी कर लेंगे। और अब यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद ही एक्सप्रेसवे हम चढ़ जाएंगे। तो चेक कर रहे हैं हम कि भाई व्हील में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और स्पेयर व्हील करवा लेते हैं, क्योंकि फिर जो है एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए वाइपर में पानी डालना है, कूलेंट डालना है, इंजन ऑयल अच्छा होना चाहिए आपकी गाड़ी में, और सर्विस लंबे टाइम से नहीं हुई तो गाड़ी को सर्विस करवा के निकलिए। और बैटरी खास चेक करवा लीजिए। अब दोस्तों गाड़ी का पंचर दिखाने के बाद ड्राइविंग सीट पर आए हैं हमारे उस्ताद फजल भाई, पीछे गए हैं सुल्तान भाई और पदम भाई, और मैं आगे आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट क्लास नज़ारे दिखाऊंगा आपको। तो ऐसी कुछ सड़क पकड़ते पकड़ते हम आए थे और अब बस हमको मिलने वाला है यहाँ से एक्सप्रेसवे। 2 किलोमीटर ही दूर है। अब पहले वॉशरूम, बाथरूम, पेट्रोल वगैरह सब इस पे कर लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे अभी 2-3 घंटे तक हमें पदम भाई ने बताया कि कुछ नहीं है। तो वो हमें इस हिसाब से पेट्रोल भी भरवा लेंगे और फ्रेश वगैरह भी हो लेंगे। दोस्तों ओसिया विलेज से जैसे हम आगे आए तो नियारा का पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं था। यहाँ पर पेट्रोल HP का है, हमने भरवाया। अभी 2500 रुपये का डीजल और गया, तो इसमें और हमने डीजल डाल दिया, क्योंकि कुछ भरोसा है नहीं आगे हमें एक्सप्रेसवे पे मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे
कि भाई कितने किलोमीटर एक्सप्रेसवे चलने पर क्या क्या चीज़ आ रही है। तो अब दोस्तों यहाँ से देखिए जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे हमें मिल रहा है 250 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे हमने छोड़ दिया है। मतलब ये जो लेफ्ट साइड का जामनगर का एक्सप्रेसवे है वो 250 किलोमीटर है और राइट तरफ हम अमृतसर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अभी अमृतसर की तरफ भी तकरीबन हमें 300-400 किलोमीटर होगा। तो ये आपने जैसे एंट्री की आपको मिल गया टोल, जो आपका सिर्फ एंट्री होगा, यहाँ कुछ कटेगा नहीं, जब एग्जिट करोगे तब कटेगा। तो दोस्तों ये वाला जो रोड है वो कंक्रीट का बनाया हुआ है, लेकिन बीच में पेचिस आ गए, मतलब कि क्वालिटी नॉट अप टू द मार्क और बम्पी रोड भी है। और 6 लेन का रोड है, 3 लेन इस साइड 3 लेन उस साइड, और कैमरा ऊपर आते हैं। दोस्तों इस हाईवे पे स्पीड गन बहुत सारे रखे गए हैं, जहां आपको आपकी स्पीड बताई जाती है। मतलब कि हाईली चांसेस है कि 2000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का आपको मेमो मिल सकता है। तो अपनी स्पीड कंट्रोल करिए। एवरी 2 किलोमीटर मुझे लग रहा है कि आ रहा है, और सीसीटीवी जैसे रेगुलर होते हैं वो भी है, एंड एक्सेस कंट्रोल है पूरी तरीके से ये। और 6 लेन तो मैंने आप लोगों को बताया। अब दोस्तों पदम भाई ने मेरे को एक चीज़ पे हाईलाइट किया, जो हमारी जो पार्किंग लेन होती है ये यहाँ पर बहुत ही छोटी है। जैसे हम आप किसी एक्सप्रेसवे में देखेंगे तो उसमें पूरी एक कार आराम से निकल जाए उतनी बड़ी रहती है, लेकिन ये इससे भी आधी से भी छोटी है। तो प्रॉपर 3 लेन है और पार्किंग लेन बहुत ही छोटी मानी जाएगी। और अभी तक हमें एक भी कार हमारे ना पीछे दिखी है ना हमारे आगे दिखी है। ज़्यादातर ये एक्सप्रेसवे दोस्तों कंडला पोर्ट को और जामनगरी रिफाइनरी को जोड़ने के लिए बनाई गई है। मतलब कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर है, जो पंजाब को गुजरात से पूरी तरीके से जोड़ती है। तो इससे कंडला पोर्ट जो अदानी का है उसको भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, और जामनगर की रिफाइनरी है रिलायंस की, उसको भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। ट्रक्स का आना जाना बड़ा आसान हो जाता है, उनका पेट्रोल वगैरह काफ़ी बचता है। अब दोस्तों चले हुए हमें लगभग हुए हैं यहाँ से 10 किलोमीटर मुश्किल हुए होंगे। ये पीछे होटल गई, मैं दिखाना भूल गया, पेट्रोल पंप भी था और होटल भी थी। काफ़ी ट्रक रुके हुए थे, मतलब होटल चालू थी। तो अभी हमें कोई रुकने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम लोग नहीं रुके हैं। तो होटल है और पेट्रोल चालू था। अब सीएनजी हम उतरे नहीं है, इसलिए पता नहीं कि सीएनजी था या नहीं था, या इलेक्ट्रिक था, इलेक्ट्रिक के लिए चार्जिंग था या नहीं था, बट आई डोंट थिंक सो कि होगा। तो आप इस हिसाब से आइएगा। भाई जो एसी के ब्लोअर की मैं बात कर रहा था ना, मैं बोलूँ साली गर्मी क्यों लग रही है। अब गाड़ी अपनी नहीं है, तो मेरी गाड़ी में तो वो चक्का घुमाने वाला है, इसमें मोड दबाना है। भाई साहब हमारे जो आगे बैठे थे सुल्तान में, उन्होंने पैरों पे एसी रखी थी और भर दोपहर में हमको बिल्कुल गर्मी में पीछे सड़ाया है। अब इसका फ्लो बिल्कुल से पीछे आ रहा है और खुद आराम से दोनों भाई बैठे। और वो पदम भाई भी अभी बोलते हैं तुमने पैरों पे एसी की है, तो बोले कहाँ से फ्लो ऊपर आएगा। मैं बोला एसी का ये बंद क्यों है, तो हमारी ऐसी हालत की है। अब बोलो क्या करें हम। तो दोस्तों देखिए कितने अच्छे अच्छे ट्रक्स ही आपको जाते हुए दिख रहे हैं, कोई भी कार नहीं दिख रही है, अभी तक नहीं मिली है कोई कार। और एक अच्छी बात ये देखने को मिली, जैसे रिफाइनरी की मैं बात कर रहा था, तो काफ़ी पेट्रोल टैंक वहाँ पर जाते हुए दिखते हैं। तो जो जामनगर रिफाइनरी से उनके लिए काफ़ी आसानी हो गया। प्लस ये जो सामान सारा कंटेनर से उतरता होगा, ये भी भारत में पंजाब की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ है, या पूरे राजस्थान में कहीं पे भी पहुंचाना बड़ा आसान हो गया इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से। सुबह 6 बजे निकले थे, अभी शाम के 7 बज रहे हैं। 13 घंटे की ड्राइव हुई और हम चले हैं 580 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही है। और हमने दोस्तों को भी मिल लिया, काम भी ख़त्म कर लिया, और खाना पीना और ब्रेक्स भी हमने थोड़े बहुत कर लिए। अब दोस्तों खूबसूरत नज़ारे ऐसे हैं कि रेत के टीले हैं, बिल्कुल शाम का सूरज ढल चुका है, ढल रहा था, और छोटे छोटे से गांव के बीच में आप देखिए ये जो छोटे छोटे से घर होते हैं वो बने हुए हैं, बकरियां चर रही है, गाय देखने को मिल रही है। बड़े ही खूबसूरत नज़ारे आपको बगल में देखने को मिल रहे हैं। और ये रेत के टीले हैं, जो रेगिस्तानी रेत होती है वही रेत है। दोस्तों देखिए अब एक और कैफ़े आया है, और यहाँ पर भी खाना पीना था और एक पेट्रोल पंप था। मतलब ये दूसरा पेट्रोल पंप आया, मतलब आ रहा है 30 किलोमीटर की, तकरीबन 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दूसरा आया है। देखिए सीएनजी के हमने कंफर्म नहीं किया है, कोई किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि हम नीचे नहीं उतरे हैं और बहुत बड़ा आप कह सकते खाने पीने का रेस्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ है अच्छा रेस्ट पॉइंट वगैरह और पेट्रोल पंप वगैरह मिल रहे हैं इधर। काफ़ी शाम हो गई है यहाँ पर दोस्तों। स्ट्रीट लाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिकल कॉरिडोर है आप कह सकते हैं, इसलिए ज़्यादा लाइट नहीं है और है ही नहीं, देखने को ही नहीं मिली अभी।
और ये बिल्कुल दूसरे एक्सप्रेसवे से इसकी कंपैरिजन करें तो काफ़ी अलग है। हाँ, स्मूथ बनाया है कंपेयर टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, लेकिन काफ़ी पेचीज अभी से पड़ चुके हैं इसमें भी। और हर 2 किलोमीटर पे स्पीड गन कहीं पर स्टार्ट है, कहीं पर बंद है, लेकिन आप केयरफुल रहिए, कहाँ पर चालू रहेगी कहीं पर बंद रहेगी वो पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों प्रॉपर रेस्ट एरिया ये पहला आया है। हम पिछले 2 रेस्ट एरिया बताए वो अनऑफिशियल थे, मतलब ऐसा कोई इसमें लिखा हुआ नहीं था कि भाई आगे कोई रेस्ट एरिया आ रहा है। इसमें नोटिफिकेशंस आए कि भाई आगे रेस्ट एरिया आने वाला है, और रेस्ट एरिया आया भी। और जियो बीपी का यहाँ पेट्रोल पंप है, और खाने पीने की क्या व्यवस्था है वो मैं आपको बताता हूँ। बनना होटल वगैरह बनना बड़ा स्टार्ट है, लेकिन बनी नहीं है कोई। लेकिन क्या अभी सर्विस है वो देख लेते हैं। ट्रक भी आया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अभी भी दोस्तों गर्म हवा चल रही है। देखिए ये अभी होटल वगैरह बनने का काम चल रहा है यहाँ पर, अभी बने नहीं है। अनऑफिशियल वाले जो होटल मैंने आपको बताए थे वो भी बने हुए थे। तो ऐसे कुछ ट्रक खड़े रहते हैं यहाँ पर, चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता यहाँ पर है, लेकिन अभी बन रहा है इस हाईवे पे अभी, और होटल वगैरह खुलने का काम स्टार्ट हो रहा है। इतना हुआ नहीं है फ्रीक्वेंटली, लेकिन जियो बीपी है वो देखते हुए चलेंगे वहाँ सीएनजी है कि नहीं। चाय मिली है दोस्तों देखिए प्याली में, ठीक है। मैं फजल भाई और पदम भाई हैं चाय पी रहे हैं, लेकिन हमारे पदम भाई नहीं पियेंगे, हम दोनों चाय पीते हैं। कैसी है देखते हैं। तो दोस्तों पहली बार लाइट्स आए हैं। हमने जो पिछले चाय मैंने आपको बताई, वहाँ पर चाय बिल्कुल ही बेकार थी, बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। 20 रुपीज़ चाय के थे, एंड गैस स्टेशन नहीं था, पेट्रोल पंप था, डीजल था, एंड चार्जिंग स्टेशन था, ठीक है। गैस नहीं था, ठीक है, सीएनजी नहीं था मतलब। और हाईवे अच्छा है काफ़ी, लेकिन रात में आपको जो वो सेंसिंग है वो दिखेगा नहीं, जो लिमिट का है। तो ध्यान से चलाएगा, 100 से ऊपर जाएंगे तो चालान कट सकता है। तो फाइनली दोस्तों ड्राइविंग सीट पर हम आ चुके हैं, और फजल भाई गए घर पर, बातचीत की, सबसे बात करना बाकी था। तो फजल भाई ने घर पे फ़ोन वगैरह कर लिया, और पदम भाई और सुल्तान भाई पीछे बैठ के रील के मज़े ले रहे हैं। तो अभी थोड़ी सी लाइट्स आना स्टार्ट हुई है। हाईवे पर पहली बार लाइट्स हमें दिखी हैं। जहाँ भी एग्जिट टोल है वहाँ पर लाइट्स मिल रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो पिछली जगह आपको दिखाया होटल बनी है, वैसे ही रेस्ट पॉइंट है। रेस्ट पॉइंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन ओपन नहीं हुई है। रेस्ट पॉइंट बन के ऑलमोस्ट तैयार है। और जियो बीपी का अगेन पेट्रोल पंप था, तो जो आगे देखा वैसा ही कुछ था यहाँ पर नज़ारा। अब दोस्तों सुल्तान भाई को थोड़ा सा बाथरूम प्रेशर आया था, तो हमने सोचा कि भाई नेक्स्ट आगे चलेंगे ना। क्यों, नेचर गोल तो सबको आता है, कोई विशेष थोड़ी ना हो। तो हमने सोचा आगे वाला नेक्स्ट पे रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना पेट्रोल पंप चालू है ना तो रेस्ट पॉइंट, मतलब कि अभी इतना कुछ खास काम यहाँ हुआ नहीं है, ठीक है। तो सारे पॉइंट स्टार्ट है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये देखिए अभी पेट्रोल पंप बन रहा है। आई थिंक 6 मंथ और दीजिए, पूरा पूरा एक्सप्रेसवे आपको बहुत अच्छे से हर साइन बोर्ड के साथ पूरी तरीके से तैयार मिलेगा। अभी बना हुआ तो है पूरी तरीके से, लेकिन सारी फैसिलिटीज़ नहीं है दोस्तों। और 30-35 किलोमीटर के पास फिर से ये पॉइंट है जहाँ पर खाने पीने का है, लेकिन पेट्रोल पंप बन चुका है। भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर कोई चार्जिंग स्टेशन या गैस स्टेशन नहीं है। और यहाँ पे अभी होटल भी बन रहा है। जैसे सभी होटल की डिज़ाइन एक ही तरीके की, और सभी जगह पर आपको ज़्यादातर ट्रक वाले दिखेंगे, गाड़ियाँ बहुत कम। एक देखिए एक और गाड़ी अभी मुश्किल से देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ हम वॉशरूम वगैरह करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, और फिर वापस आगे चलेंगे। भटिंडा रुकने का अब सोचा है कि भटिंडा रुक जाएंगे। अभी भटिंडा जो है तकरीबन 170 किलोमीटर है, तो भटिंडा रुकने का सोचा है। भटिंडा रुकेंगे और भटिंडा के बाद सुबह मनाली के लिए चलेंगे। वहाँ से मनाली तकरीबन 10 घंटे होगा, तो 10 घंटे या 12 घंटे गिन के चलिए। सुबह 6-7 बजे निकलते हैं तो शाम को 6-7 बजे तक मनाली हम पहुँच जाएंगे। तो अभी रात को हम भटिंडा पहुँच के भटिंडा में स्टे करेंगे। भटिंडा कुछ दोस्तों 25-27 किलोमीटर बाकी है। अभी 11:30 जैसे हुए, 12 बजेंगे पहुँचते पहुँचते। हाईवे काफ़ी अच्छा है, बहुत ही टॉप क्वालिटी का। ये आईटी चौक के पास हम रुकने का सोच रहे हैं। होटल क्राउन, देखिए इनका नंबर है, बढ़िया सा रूम है। रूम का रेंट 1200 रुपये है, और बढ़िया सा रूम है। तो हम यहाँ जा रहे हैं रहने के लिए, और गाड़ी यहाँ पार्क कर देंगे। तो अब सुबह हमारी यहाँ होगी, रात यहाँ हो रही है, फिर सुबह आपको मैं फिर से जोड़ता हूँ। चलिए कमरा दिखाऊंगा, उसके बाद हम सोएंगे और फिर वापस सुबह मिलता हूँ। तो फाइनली दिन ख़त्म होगा हमारा आज रात बिल्कुल 12 बजे होटल क्राउन पे, ठीक है। यहाँ इनके भाई साहब है, रिसेप्शन का ये रहा नंबर। तो अभी तक मेरी ट्रिप में आप लोगों ने फैमिली को देखा है, अभी देखिए दोस्तों के साथ है माशाल्लाह। ये फजल भाई वगैरह सब आ गए, और ये बेड किंग साइज़ बेड मिला है, एक मैट्रेस मिला है, चेयर है, बहुत अच्छा रूम है।
कंपेयर टू प्राइस आपको बहुत वैल्यू फॉर मनी है। बाथरूम दिखा देता हूँ, बाथरूम भी बहुत अच्छा है और ये देखिए टॉयलेट भी बहुत अच्छा है एकदम। हाँ, क्या दिखाना है? ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो भाई, ये देख लो, ये भी अच्छा है। सुल्तान भाई आज सुबह से गए नहीं है ना, इसलिए ये दिखा रहे हैं आपको। ऊपर गीजर वगैरह भी है, बहुत अच्छा है। चलो अभी हम यहाँ रात रुकेंगे और इसके बाद चलेंगे सुबह सीधा बैक टू, कहाँ जाने का है? मनाली। मनाली, ओके। मनाली तक का व्लॉग हम दोस्तों पूरा कंटिन्यू बनाएंगे, ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे एपिसोड खत्म होगा। सुबह फिर से जुड़िए हमारे साथ। सो दोस्तों डे 2, अर्ली मॉर्निंग उठना था लेकिन नहीं उठ पाए। 6 बजे उठा, फिर सोचा 7 बजे उठेंगे, तो सीधा 9 बजे आँख खुली है। फ्रेश सब हो गए हैं और अभी चाय पी रहे, चाय पी के निकलेंगे। और इस मीनवाइल रात को जब सोए थे तो सुल्तान भाई की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, उनको बुखार वगैरह आ गया है। तो पहले क्लिनिक पे जाएंगे, वहाँ उनको दवाई वगैरह दिलवाएंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों दूसरे एक कमरे में आया हूँ, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। आप कमरा देख सकते हैं, हमारे जैसा ही कुछ कमरा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए यहाँ पर, अगर भटिंडा आते ना तो यहाँ पर रुक सकते हैं आप लोग बिंदास। बहुत अच्छे कमरे हैं और आप देख सकते हैं हैंडवेयर के इन्होंने ये सैनिटरी आइटम्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं। जो आप कह सकते हैं सारी चीज़ अच्छी ब्रांडेड यूज़ की हुई है, वरना सस्ते होटल में जो है ये सारी चीज़ बहुत सस्ती होती है। देखिए ये रात को आपने देखा है या नहीं देखा आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए इनका होटल क्राउन का नंबर भी लिखा हुआ है। अच्छी सर्विस थी और एड्रेस भी लिखा हुआ है, नियर काली माता मंदिर, ऑपोजिट टीवी टावर, अंडर ओवर ब्रिज भटिंडा। इस तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे, इस तरफ रेलवे स्टेशन आया हुआ है और मुख्य सिटी यहाँ से 2 किलोमीटर है। और यहाँ सामने भी पार्किंग है, तो कार पार्किंग करने की भी कोई टेंशन नहीं है, अच्छी खासी कार पार्किंग की सर्विस है। तो सुल्तान भाई के लिए दवाई ले ली हमने और अब हम आगे चलेंगे। और खाना खाने के बाद दवाई लेनी है, तो अभी हम नाश्ता पहले करेंगे और नाश्ता करने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए भटिंडा में जो है आपको इलेक्ट्रिक रिक्शा दिखेंगे। यूपी में भी ऐसे बहुत इलेक्ट्रिक रिक्शा देखने को मिलते हैं जिसमें 4 लोग आसानी से बैठ जाते हैं। भटिंडा में दोस्तों गर्मी खतरनाक वाली है, 10:30 बज रहे। बहुत अच्छा सिटी है, वेल डेवलप सिटी है। कल रात को हमने काफ़ी नज़ारे दिखाए जो दिखा नहीं पाया मैं आपको, लेकिन काफ़ी ऐसे मॉल वगैरह, होटल्स वगैरह, बंगलोज वगैरह यहाँ पर है और वेल डेवलप सिटी है। तो अभी नारियल पानी पीने जा रहे हैं, पहले नारियल पानी पियेंगे फिर सुबह का नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह अंकल जलेबी बना रहे हैं, देखिए क्या मस्त जलेबी बन रही है। तो शॉपिंग मार्केट से दोस्तों शॉपिंग कर लिए, लेह लद्दाख के लिए थोड़ा सा जो भी सामान खरीदना था, ताकि वहाँ पर अगर कुछ ख़त्म होता है तो टेंशन नहीं। के दिन का दोस्तों पहला टोल आ गया है हमारा, अलग है। निकलते ही शुरू में 10 किलोमीटर चले और टोल आ गया। अभी दोस्तों पंजाब के हाईवे पे है और अब सुल्तान भाई मेरे साथ हैं, मैं पीछे हूँ, पदम भाई गाड़ी चला रहे हैं और हम जा रहे हैं भटिंडा से बरनाला की ओर। बरनाला से फिर आगे लुधियाना आएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी 9 घंटे की जर्नी बता रहा है और सुबह के बज रहे 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, कहीं हाईवे पर अच्छा कुछ आएगा तो ब्रेकफास्ट और चाय नाश्ता वगैरह किया जाएगा। फिर सुल्तान भाई को दवाई भी लेनी है। अभी तबीयत ठीक है सुल्तान भाई? अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक है उनकी, क्योंकि पीसीएम पिया था तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। बरनाला हाईवे पे, बरनाला आने वाला है 15-20 किलोमीटर में। यहाँ ढाबे पे रुके हैं, 11:30 हो रहे हैं। चलिए ढाबे पे अब यहाँ पर क्या मिलता है, प्योर वेज कुछ खाना खाया जाए, पराठे वगैरह, और नाश्ता किया जाए। यही हमारा नाश्ता होगा, यही हमारा लंच होगा। अब दोस्तों यहाँ गुजरात जैसा नहीं है, यहाँ हमने पराठे मांगे वो नहीं है, चपाती रोटी मांगी वो नहीं है, पनीर की सब्जी है और हमने सोचा दाल राइस खा लेंगे तो बोले राइस नहीं है। तो अब करेंगे क्या? तो हमने सोचा अब यहाँ नहीं खाएंगे, 1:30 बजे को अच्छा सा रेस्टोरेंट लंच के टाइम पे रुकेंगे और खाएंगे। अभी सिर्फ चाय पीते हैं और चलते हैं। रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पंजाब का जिस तरीके से सिस्टम चलता होगा उस तरीके के लोग आते होंगे। और अभी खाली अभी 11 साढ़े 11 बजे कोई खाने तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इन्होंने कहा यहाँ पर राइस नहीं चलता है, वो मुझे जान के थोड़ा सा वो अचरज हुआ, लेकिन कुछ नहीं, अच्छे से प्लाज़ा पे अब रोकेंगे जहाँ पर भीड़ हो, थोड़ी सी लोग ज़्यादा हो, तो
तो वहाँ हमें खाने के आइटम भी ताज़े ताज़े और अच्छे मिलेंगे। तो अभी दोस्तों बरनाला सिटी में है, अभी यहाँ से भी 7.5 घंटे बता रहा है। तो बरनाला सिटी से होते हुए हम निकलेंगे। यहाँ पर आपको लंगर देखने को मिलेंगे, पंजाब की का प्यार देखने को मिलेगा। तो लंगर की वजह से कई जगह पर आपको ट्रैफिक जाम छोटे मोटे से देखने को मिलेंगे और पंजाबियों का प्यार एक नंबर यार, ज़बरदस्त। अभी तो दोस्तों हमने ना जो हाईवे था उसको छोड़ के ये जो हाईवे चल रहे हैं, ये हाईवे 2 लेन का है, मतलब कि सिंगल लेन हाईवे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक भी मिलेगा, जाम भी मिलेगा आपको और बहुत आराम से चलाना यहाँ होता है, क्योंकि स्कूटर और गांव कंटिन्यूस यहाँ आते रहेंगे। तो ये ऐसा हाईवे है। अभी तो दोस्तों हम 1100 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और बिल्कुल समय पे है हम और अभी भी 8 घंटे की जर्नी है और रायकोट हम आए हैं। रायकोट से निकल रहे हैं, ये एक और शहर है, दिखा दो। बहुत खूबसूरत रास्ते हैं, चारों तरफ यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। ज़्यादातर आपको ये पेड़ यूकेलिप्टस के दिखते हैं। ये भी एक किस्म की खेती ही है और इसको भी जब ये बड़े हो जाते हैं तो इसको भी ये लोग कटवा कर बेचते हैं। इसमें से नीलगिरी का तेल वगैरह बनता है, लकड़ी काम में आती है। तो ये एक किस्म से बाय प्रोडक्ट हो जाता है और एक तरीके से आप कह सकते हैं 2 खेतों के बीच की डिवाइडर वॉल के तरीके भी काम करता है। नहर के रास्ते दोस्तों हम जा रहे थे। देखिए फजल भाई ने बोला कि यहाँ पर रोकिए गाड़ी, नहर के किनारे फ़ोटोग्राफी की जाए। तो हमने यहाँ पर रुके और सोचा कि यहाँ पर रुका जाए और यहाँ पर खाना भी मिल रहा है। अगर हो सका खाना अच्छा लगेगा तो खाने की कोशिश करते हैं, खाने की एक थाली वगैरह लेते हैं, मज़ा आ जाएगी। तो राजमा चावल खा रहे हैं, अच्छे ऐसे कभी ट्राई करिएगा। साथ में पकोड़े वाली कड़ी भी है, इसमें थोड़ा सा खट्टापन है। अब ये दोस्तों हिमाचल हाईवे आ गया है। अब यहाँ से आपको हिंदी में दिख रहा है, रास्ते में जितने भी बोर्ड थे वो सारे पंजाबी बीच थे। और ये देखिए मनाली 266 यहाँ से बता रहा है। तो अब दोस्तों चढ़ाई चढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं। राइट साइड आप नज़ारे देख रहे हैं, किस तरीके से नज़ारे हैं। और जो हेवी व्हीकल है बहुत ही आराम से चल रहे हैं। आगे चल के ये रास्ते और भी सकड़े होते जाएंगे। तो बस पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं दोस्तों। अब बिल्कुल ही पहाड़ी है ना पदम भाई, कंप्लीट पहाड़ी ही है। जैसे हम कश्मीर में गए थे और यहाँ जैसे ही आप बिल्कुल पहाड़ियों पे आ रहे हैं, यहाँ ढाबे वगैरह आपको रास्ते में मिल रहे हैं। तो नज़ारे पहले शुरू के नज़ारे देखने के लिए हमारे देखिए फजल भाई कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों देखिए मैं जो है पदम भाई को कितने दिन से जानता हूँ, वो भी हिस्ट्री आपको जानना ज़रूरी है। उनकी ट्रैवल एजेंसी है, पिछले वीडियो में बताया था। आपको कोई हेल्प चाहिए या कुछ बुकिंग का है तो उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे बाय द वे हम कार से आए हैं, बाकी वो आपको सारा प्लान बताएंगे। और मैं ट्रैवल गीक हूँ, ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। तो हम दोनों की बात हुई, 5 से 7 बार मिला था। तो उनको कहने पर ही साले जो मेरे दोस्त है ना, सुन रहे हो अगर वीडियो में, तो साले तुम लोगों को ग्रुप में बोला चलो स्पीति चलते हैं, तो साला 1 हाँ बोलता है, 2 हाँ बोलते हो, लेकिन तुम आते तो हो नहीं। ठीक है, तो इनसे दोस्ती हुई, इनसे प्लान डिस्कस किया। 10 दिन पहले दोस्ती हुई और आज 10 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रिप में हैं। तो ये 50वीं या 55वीं उनकी ट्रिप है मनाली की तरफ आने की। सोचिए तो उनका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो पदम भाई बहुत काइंड, बहुत ही एकदम कहते हैं ना एकदम निखालस इंसान है। तो घुल मिल जाते। तो 10 दिन की दोस्ती में हम यहाँ आ गए। बाकी दोनों को तो मैं जानता हूँ। फजल भाई जो मेरे साथ है वो 6 साल से काम कर रहे हैं। हम एक्चुअल में इनका पेट्स की हॉबी है और मैं यूट्यूबर हूँ। और वैसे ही सुल्तान भाई है। तो ये हम चारों की भी दोस्ती होगी। और इन दोनों के बीच में दोस्ती तो बिल्कुल ही नहीं है, फजल भाई के और पदम भाई के बीच में। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको जर्नी के बीच में बताया। और गाड़ी इसलिए मैंने चेंज कर ली, अभी मैं गाड़ी यहाँ तक मैं ही चलाया, लेकिन पदम भाई की खुद की गाड़ी है और इसमें ऑटो फीचर था। बार बार क्लच से पैर हटाओ तो गाड़ी बंद हो जाती थी। मुझे पता नहीं था, मैं बोला साला ये कंफ्यूज कर रही गाड़ी। तो मैंने सोचा इनकी ही गाड़ी है तो ये चलाते हैं तो बेटर रहेगा पहाड़ों में कंट्रोल करना। तो मैंने इनको वापस दी। बाकी ऊपर थोड़ा थोड़ा थकेंगे तब तक हम पदम भाई को हेल्प करते रहेंगे, मैं और फजल भाई। ठीक है, यहाँ पर रास्ते में दोस्तों कंटिन्यूस ढाबे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ गुजरात की गाड़ी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर खाने के लिए काफ़ी कुछ ऑप्शन है। वांगो साउथ इंडियन खाना है तो पिज़्ज़ा हट है, KFC है।
तो चलिए ये भाई साहब के पास फ़ोटो खिंचवाते हैं। दोस्तों सामने से चलकर हम जो है यहाँ चाय सुट्टा बार में हम लोग आए हैं। ठीक है, ये देखिए बोर्ड में, और फजल भाई यहाँ आए हैं और यहाँ पर पियेंगे चाय और कॉफ़ी और मोमोज खाएंगे। दोस्तों चाय सुट्टा बार में चाय पी, मोमोज ले लिए, एक मैंने वड़ा पाव ले लिया, बहुत बढ़िया चाय थी। कॉफ़ी भी मैंने कॉफ़ी पी तो बहुत बढ़िया कॉफ़ी थी, काफ़ी फेमस है। तो ये चाय सुट्टा बार की आप ट्राई कर सकते हैं, कॉफ़ी और चाय बड़ी मज़ा आती है। चलिए अब चलते हैं, अभी भी 4 घंटे की जर्नी हो रही है। वेज मोमोज खा रहे हैं। और सुल्तान भाई आप क्या खा रहे हो? कुछ नहीं, ठीक है। केसर में दाने दाने में केसर का दम, समझ जाइए आप, ठीक है। दोस्तों शाम हो रही है, बिल्कुल 7 बज रहे हैं। अभी भी यहाँ से 80 किलोमीटर है, हमें 2 घंटे लगेंगे। मतलब 9 बजे के आसपास हम हमारे होटल तक पहुँचेंगे। हमारे साथ पदम भाई जो हैं, जिनका काम है, उन्होंने हमारे लिए होटल बुक करवा लिए हैं। बहुत ही बेस्ट रेट पर बेस्ट सर्विस करवा दी है उन्होंने। दोस्तों हम यहाँ रुके हैं बिल्कुल ही पहाड़ों के बीच में। 8 बज रहे हैं और अब गाड़ी मैं चलाऊँगा और रात को 10 साढ़े 10 बजे तक हम पहुँचेंगे। जो हमें 8 बजे तक पहुंचना था वो 10 साढ़े 10 बज रहा है, क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों हमने बीच में ब्रेक ले लिया और चाय पानी वगैरह में जहां चाय पीने रुके थे उसने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया। तो अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपको आगे की अपडेट देते हैं। रास्ते में कुछ वीडियो दिखाने जैसा नहीं है, तो जैसे ही पहुँचता हूँ मैं आगे की अपडेट देता हूँ। फाइनली वी आर एट मनाली। कितने बजे पहुंचे हैं मनाली, मैं आपको लाइट करता हूँ। रात के 10 बजे, सुबह 6 बजे निकले थे, दूसरे दिन के सुबह 6 बजे हो गए और अभी रात के 10 बजे हैं। मतलब कितने 24 घंटे और 28 घंटे जैसा लगा हमें, 30 घंटे लगा। मतलब उसमें रात का सोना आ गया, आपका ब्रेक आ गया। अभी हम होटल का कमरा देखेंगे और फिर आपका व्लॉग यहाँ समाप्त करेंगे। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। रास्ते में दोस्तों वोल्वो वालों से खास बचना है, बहुत तेज़ चलाते हैं गाड़ी, और परिवहन वाले होते हैं वो भी बसेस बहुत ही तेज़ चलाते हैं। तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ किसी एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने वाले को जिसको पहाड़ों का नॉलेज है उसका लाइएगा, बिकॉज थोड़ा सा रास्ता ख़राब भी मिलता है। बाकी वैसे आया जा सकता है, कोई नॉर्मल कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अभी होटल की तरफ चलते हैं। हमारे जो पदम भाई वो गाड़ी लेने गए ऊपर, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ गए हैं। और फिर तो राइट नाउ वी आर एट हियर। बहुत सारा देखिए यहाँ पर ये गाड़ियाँ ऊपर जा रही है, तो यहाँ से गाड़ी पार्क नहीं होगी, इसलिए स्कूटर लेने गए, बाइक लेने। कल हम बाइक से स्पीति वैली जाएंगे और फिर अगले दिन का प्लान मैं आपको कल स्पीति वैली में बताऊंगा, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए सामने बिल्कुल नदी जा रही है, ये ऊपर बहुत सारे होटल्स हैं और ये रही सड़क, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और ठंड है, हल्की हल्की सी ठंड है। ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद वाली हल्की फुल्की जो ठंड होती है 12-15 डिग्री वाली, वैसी ठंड है। स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों फॉर अ सेक ऑफ नॉलेज मैंने यहाँ पर होटलों के दाम पूछे। वैसे तो हमारे जो दोस्त हैं वो उन्होंने मैसेज जैसा बताया, उनकी पूरी होटल का कामकाज है, तो उन्होंने हमारे लिए होटल बुक करवा के रखा है। यहाँ रोड पे ही होटल अशोका इन है, बहुत बढ़िया होटल है। रूम में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 2500 रुपये में इन्होंने रूम देने के लिए रेडी हो गए। 2500 रुपये में आपको पूरा किंग साइज़ बेड के साथ रूम देंगे, टॉयलेट बाथरूम, और आपको खाने पीने की भी सर्विस मिलेगी। तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। बेहतरीन इनकी सर्विस है और इनके ओनर का नेचर भी बहुत बढ़िया था, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं अगर रुकना चाहते हैं तो। थोड़ा सा रास्ता कच्चा है और चढ़ाई वाला है, रिवर को पार करके हम आए हैं। तो बहुत सारे होटल है, होटलों की कोई भी कमी मनाली में नहीं है। और हम पीक सीज़न में आए हैं, तो ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ होटल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, प्री बुकिंग करवाएंगे, क्योंकि आने वालों से ज़्यादा जो है होटल की मुझे संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा लग रही है। हर गली चौराहे नुक्काड़े पे होटल है। तो अगर आप बहुत प्रीमियम में नहीं रुकना चाहते बजट में,
ये बहुत प्रीमियम बजट में और बहुत अच्छा रूम आपको नहीं चाहिए तो आपको अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना आपके मूड में है तो आप डायरेक्टली यहाँ आइए और ढूंढिए, आपको मिल जाएगा आराम से, कहीं ना कहीं तो आराम से रूम मिल जाएगा। हिसाब से यहाँ आपको 1500 रुपये से लेकर पर डे से लेकर 2500 रुपये तक का रूम मिलेगा। 1500 में बता रहा हूँ कपल के लिए, क्वीन साइज़ बेड, छोटा रूम, कोई ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं होगा, ठीक है। और 2500 रुपये में बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा व्यूज़ भी अच्छा होगा और 3 लोग या 4 लोग आराम से रुक सकते हैं। फिर उस हिसाब से जैसी होटल होगी बढ़ता रहेगा, जैसी एमिनिटीज़ होगी, जैसा लुक होगा, जैसे आप कहें कि अंदर के सामान इस्तेमाल किए होंगे, उस हिसाब से फिर रूम का रेट बढ़ेगा। फाइनली दोस्तों यहाँ आ गए हम आए हैं एप्पल पैराडाइज में, ठीक है। एप्पल होटल में आए हैं, यहाँ पर एप्पल होटल एंड रिजॉर्ट। तो पदम भाई हमें यहाँ लेकर आए हैं, चलते हैं। बाइक भी ले आए हैं ये लोग कल जाने के लिए और एक और बाइक सुबह लेंगे हम। तो चलिए अब चेक इन करेंगे। देखिए राजा महाराजाओं की क्या चित्र कालीगिरी गई है। बाहर ठंडी है, अच्छी वाह। चलिए चेक इन करेंगे। होटल में बहुत ही एंटिक थोड़ी थीम है, ऊपर लकड़ी का वुडन फिनिश दिया गया है और होटल वैसे शानदार है। फिनिशिंग वगैरह जो है, एम्यूनिटीज़ वगैरह जो है शानदार है। रिसेप्शन भी एक नंबर और ज़बरदस्त। दोस्तों एंट्री देखिए, रूम के अंदर सोफ़ा भी है और यहाँ पर बंक बेड भी है। आराम से 2 लोग ऊपर नीचे सोएंगे हम, ठीक है। ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं सोएंगे, एक नीचे सोएगा एक ऊपर सोएगा, ऐसा मत सोचिए। और 2 लोग यहाँ पर, और बाथरूम भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, ठीक है। होटल में ऐसा है आपका, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, क्योंकि अगर आपको सोफ़ा वगैरह नहीं चाहिए या ये ऐसा सब कुछ नहीं चाहिए तो थोड़ा कम हो जाएगा। और आपको सोफ़ा वगैरह और बेड वगैरह भी चाहिए 2 लोगों के लिए, एक्स्ट्रा बेड नीचे नहीं डालना है, तो भी ये बेटर है, बहुत अच्छा है। बाहर का व्यू देखते हैं। तो वो आगे का जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ सामने रिवर और पहाड़ का व्यू था। यहाँ जो है सड़क का व्यू है। व्यू इतना यहाँ पर नहीं बेस्ट कहेंगे, फिर व्यू के भी कई बार पैसे होते हैं। तो ये देखिए, कमरा तो बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत कमरा है। दोस्तों हल्की सी ठंड लग रही है, फिर भी जैकेट पहन लिया है, लाइट जैकेट है। और खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। रूम तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है, रूम ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास है। नंबर होटल वालों के भाई साहब के नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब खाना खाने चलते हैं। क्या मिलता है खाने के लिए? इनका जो रेस्टोरेंट है 11 बजे बंद होता है, अभी हो रहे हैं 12 बजे। दोस्तों होटल के पास जो है 2-3 जो ढाबे थे वो बंद हो चुके हैं 12 बजे के बाद, यहाँ बंद हो जाता है। यहाँ पर 2 ढाबे खुले हुए थे जहाँ पर बिल्कुल गर्मा गर्म खाना मिलेगा, तो दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने मंगवाया दोस्तों दाल तड़का, जीरा राइस, दाल मखनी और स्प्रिंग रोल मंगवाए। तो ये पूरा इनका मेनू है। और चपाती मंगवाई है, ये देख लीजिए इनका मेनू देख लीजिए आप। स्प्रिंग क्या बोलते हैं? रोल स्प्रिंग रोल, दाल तड़का, दाल मखनी हमारी आ गई है देखिए, और मस्त गर्मा गर्म चपाती रोटी। वाह दोस्तों खाना बहुत ही ऑथेंटिक बढ़िया था। और हमारा बिल जो है लगभग 850 के आसपास हुआ। चाय भी मंगवाई है, लेकिन अभी रात को सोना है हमें, तो चाय तो पियेंगे नहीं। और चलिए अभी निकलेंगे यहाँ से, दिखाते हुए बताऊंगा। होटल देखेंगे और फिर सोएंगे। फिर आज का आपका व्लॉग यहाँ ख़त्म होगा, अहमदाबाद से मनाली। कल कहाँ जा रहे हैं? कल स्पीति वैली नहीं जा रहे हैं, कल आपको बर्फ़ दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सो फाइनली दोस्तों आज का दिन मैं यहाँ समाप्त करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को थकन लगी है, मेरी तो रेगुलर होती है। पदम भाई भी रेगुलर ड्राइव वगैरह करते हैं। थोड़ा सा जो है फजल भाई के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो जिनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत लॉन्ग जर्नी रहेगी। तो बाइक में तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए। आप लॉन्ग जर्नीज करते हैं तो ही बाइक में जाइए, और कार में भी तब प्रीफर करिए जब आप कोई एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं। मैं हुए, पदम भाई हैं, दोनों एक्सपीरियंस है। तो सुल्तान भाई को और फजल भाई को एक रिलीफ था कि हमारे साथ एक एक्सपीरियंस बंदा है। तो इतनी लंबी जर्नी अगर लेह लद्दाख या कहीं की भी करनी है आप लोगों को, तो एक्सपीरियंस बंदा एटलीस्ट साथ रखिए। वरना पहले छोटी छोटी जर्नीज करिए और उसके बाद आप ऐसी बड़ी जर्नी करिए। पहले नैनीताल है, मैं पहले नैनीताल गया, नेपाल जाइए, पर 2-3 दिन से ज़्यादा की ट्रिप मत करिए आप, ठीक है। तो इस तरीके की आप ट्रिप छोटी छोटी कम हाइट वाले प्लेसेस पे करिए, और उसके बाद आप ज़्यादा हाइट वाले प्लेसेस पे जाइए जहाँ
ड्राइविंग करना थोड़ा इतना इजी नहीं रहता है। तो ये 2 दिन का जो भी पूरा सफ़र रहा मैंने आपको समेट के पूरा इस वीडियो में देने की कोशिश की। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, कल क्या होता है, आज हमें भी नहीं पता है। तो जो डिसाइड अभी मीटिंग में करेंगे वो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा कि स्पीति जाते हैं या कहाँ जाना था, कौन सी जगह पर, बारालाचा भी यहाँ से दोस्तों जा सकते हैं, जहाँ पर बेहतरीन स्नो देखने को मिलता है और वो 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो मनाली से आते हो तो 4 घंटे की दूरी पर है, तो वहाँ जाएंगे तो उसका व्लॉग आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही।